जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhakti Vedanta Shila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhakti Vedanta Shila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जाए, गुरु शिववाद की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiv Narottam देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswatim Vyasam ततो जयामुदीरये Tato Jayamudire नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nashpraeshu Avadreshu नित्यं भगवत् सेव्या Nityam Bhagavad Sevaya भगवती उत्तम श्लोके Bhagavati Uttam Shloke भक्तिर्भवति नैष्ठिके Bhaktir Bhavati Naistike कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya देवकी Vasudevaya नंदनाय च Devaki Nandanaya Nandu Kumaraya गोविंदाय नमो नमः। Govindaya Namo Namo. हरे कृष्ण। Hare Krishna. आज 18 जून संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जतारू अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर आज होगा 9। श्लोक इस प्रकार है, जनम करम च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
इस श्लोक का तात्पर्य इस वाणी के जगत गुरु शिव प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य में प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता 5:33 में जो बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है। एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की इसमें भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही पर ब्रह्म से भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप से भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अय नाय। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेता उपनिषद 3:8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्ति हेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिका। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्चना। इससे पहले हमने भगवद गीता के इसी अध्याय के लिए 9वां श्लोक है। हम इससे पहले 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोकों का अध्ययन किया था। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तेरे और मेरे में एक ज्ञान का अंतर। मैं अनंत जन्मों के बारे में भी जानता हूं और तू कुछ नहीं जानता। और फिर भगवान ने बोला तुम्हारे और मेरे जन्म में अंतर। भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो हमारी तरह हाड़ मांस का शरीर लेकर नहीं आते। उनका शरीर दिव्य होता है, उनकी आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है और वो प्रकृति के परवश होकर पाप पुण्य के फल जो हम भोगने के लिए आते हैं उस तरह से नहीं आते। तो अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से संभवामी आत्म माया हम पढ़ चुके हैं से प्रकट होते हैं। और फिर 7वें और 8वें में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आम व्यक्ति जो है वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस संसार में आता है, कर्म करता है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। कि अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए संसार में आता है, अपने कर्मों के फल कर्म करता है कामनाओं को पूरा करने के। और भगवान बोलते हैं कि मैं आता हूं तो जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता हूं। अब भगवान ने ये श्लोक बोलते हुए 5, 6, 7, 8 अपने जन्म अपने कर्म की दिव्यता वैसे ही व्यक्त कर दिया। और अब भगवान 9वें श्लोक में आके बोलते हैं कि मेरे जो जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, समझ जाता है, तत्व में विस्तार से जान लेता है इस बात को, वो क्या होता है? त्यक्त्वा देहम, इस देह को जब छोड़ेगा पुनर्जन्म नैति नहीं होगा, उसको दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगा मैं। क्या होगा उसके साथ? मामेति, मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, मेरे धाम में आएगा। सो अर्जुन, हे अर्जुन, वो मेरे धाम में मेरे पास आ जाएगा, अपने घर वापस आ जाएगा। सिर्फ इस बात की जो सत्यता को, जो मैंने भी बोली, अपने जन्म और कर्म की बातें बोली, इसकी सत्यता को स्वीकार कर लेगा। हाँ, भगवान बोलते हैं। और अभी प्रभुपाद जी ने भी क्या बोला कि जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आप ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, उसे फिर दोबारा इस संसार में जन्म लेने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। जन्म कर्म चो में दिव्यमेव, भगवान अजन्मा है, अविनाशी है और उनका मनुष्य रूप में अवतार जो है साधारण जीवों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक जीवों के कल्याण के लिए, जीवों का हित साधने के लिए
जीव इस संसार में दुख भोग रहे हैं, उनको वापस अपने घर लाने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं और इस धरा पर अवतरित होने से वो इस प्रकार की जन्म धारण की लीलाएं करते हैं और फिर कर्म करते हैं। और उनके जो कर्म होते हैं, कर्मों के परवश नहीं होते, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, अवतरित होते हैं इस संसार में और फिर इस प्रकार से कर्म करते हैं कि जीव आत्माएं जो इस संसार में दुख भोग रही हैं, वो वापस अपने घर आने की तैयारी कर ले। वो इस संसार में इस प्रकार से लीलाएं करते हैं कि जीव आत्मा को कदम कदम पर ये आभास होता चला जाए कि जिस संसार में वो सुख भोगने का प्रयास करते हैं, उस संसार में सुख है नहीं। पदम पदम जद विपदाम, कदम कदम पे उनके आगे इस संसार में समस्याओं के अलावा और कुछ नहीं पड़ा। भगवान जब श्री राम या भगवान श्री कृष्ण जब भी भगवान आते इस धरा पर, तो वे इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपने, जैसे भगवान देव की माता देवकी के पास उनके पुत्र रूप में आए इस धरा पर, तो उन्होंने कारागृह में कंस द्वारा डाली गई माता देवकी के जो कारागृह में बंद थी, वहां पर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में सबसे पहले माता देवकी को दर्शन दिए। इस बात की दिव्यता को समझने का प्रयास कीजिए। और जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इस धरा पर आए, तो माता कौशल्या को उन्होंने सबसे पहले अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। उपसंहर विश्वात्मनो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पदम श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। माता देव के सामने जब प्रकट हुए तो माता देव की क्या बोलते भगवान श्री कृष्ण से, हे विश्वात्मना, शंख चक्र गदा पदम की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को आप छिपा लीजिए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उस चतुर्भुज रूप को अपने माता पिता के देखते देखते अपनी योग माया से, अपनी त्रंगा शक्ति योग माया से तत्काल एक शिशु का रूप धारण किया। वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में, पितरो संपश्यतो सत्यो बभुवा प्राकृता शिशु। तत्काल एक शिशु का रूप अपने माता पिता के सामने उन्होंने ले लिया। भगवान जब इस धरा पर आते हैं, साधारण जीवों की तरह हाड़ मांस का शरीर लेकर इस धरा पर प्रकट नहीं होते। और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के लिए जब उनका अंतर ध्यान उन्होंने करना था, तब भी श्रीमद् भागवतम पुराण में शुकदेव गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं, लोकाभिरामाम स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणायाग्ने दया दग्धवा धाम विष्टा स्वकम। अर्थात धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोक विरामा मौनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया था। जब इस धरा से उन्होंने अंतर ध्यान होना था, तो सशरीर भगवान ने अपने धाम में प्रवेश किया। शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के 11:31 में।
भगवान के विग्रह के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भी ऐसे ही बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, चिदानंदमय दे तुम्हारी, हरे कृष्णा, विगत विकार जान अधिकारी, नर तंत्रे हु संत सुर काजा, कारहु करहु यश प्रकृत राजा। अपनी चिदानंद दे लेकर आते हैं और उस चिदानंद दे को लेकर वापस जाते हैं। हम जीवों की तरह इस संसार में वो जन्म धारण नहीं करते। श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि जब माता पृथ्वी इस संसार के पापों से बोझिल हो उठी, उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपने उद्धार की बात कही कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी इस बात का कोई समुचित माता पृथ्वी को कोई उत्तर नहीं दे सके, तो वो समस्त देवी देवताओं को शंकर भगवान को साथ लेके क्षीर दक्षाई विष्णु के शरण में क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उस समय वहां पर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान श्री हरि का स्तुति किया और उन्होंने प्रार्थना किया। अपने जो माता पृथ्वी जो एक शिकायत लेकर आई थी, भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना किया। तो उस समय भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकट नहीं हुए, लेकिन एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी को सुनने वाले वहां पर सिर्फ ब्रह्मा जी थे और किसी ने नहीं सुना। और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि वो जल्दी ही इस धरा पर अवतरित होंगे। उन्हें माता पृथ्वी की इस दुख के बारे में उन्हें मालूम है और उन्होंने बोला है कि जितने भी समस्त देवी देवता हैं वो यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण की इस लीला में सहयोग करने के लिए वो भी अलग अलग यदुवंश में प्रकट हुए। और उस समय माता पृथ्वी को ये संतावना देकर कि बहुत जल्दी आपका उद्धार होने वाला है, ब्रह्मा जी अपने अपने धाम को वापस लौट आए। हम सब लोग ये कथा जानते हैं कि उसके बाद कंस जो एक निर्दयी, एक अत्याचारी राजा था, उग्रसेन के पुत्र थे। उग्रसेन का राज्य था, लेकिन राज्य उग्रसेन नहीं चला के कंस ही चला रहा था। लेकिन वो जनता उसके राज्य में त्राही त्राही कर रही थी। तो उस समय अपनी बहन देवकी की शादी जब उन्होंने वसुदेव के साथ किया और वसुदेव को एक भाई होने के नाते उनको जब अपनी ससुराल छोड़ने के लिए, देवकी की ससुराल वसुदेव के साथ ससुराल छोड़ने के लिए डोली विदा करने के लिए हम बोलते हैं, भाई जब जाने लगा तो उस समय एक आकाशवाणी हुआ, हे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए अपने रथ पे बिठा के जा रहा है, उसी की 8वीं संतान से तेरा वध होगा। उसी की 8वीं संतान से तुम्हारा वध होगा। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुना तो उसने तुरंत अपना म्यान से तलवार निकाली कि 8वीं संतान हो ही नहीं, संतान ही ना हो, उसी समय इसका वध कर दिया जाए।
और कंस ने तत्काल अपनी तलवार से देवकी का सर कलम करने के लिए उठाया, तो वसुदेव जो देवकी के पति थे उन्होंने तुरंत कंस को रोका कि इस तरह से वध करने से तुम्हारे को क्या लाभ होगा। इसकी तो 8 संतान तुम्हारा वध करेगी, लेकिन मैं तुम्हारे को वचन देता हूं कि इसकी जो जो भी संतान होती चली जाएगी, मैं उसको तुम्हारे सुपुर्द करता चला जाऊंगा। ऐसा वचन देकर वसुदेव ने कंस के हाथों देवकी के वध को होने से बचा दिया। लेकिन उस समय उसने जितने भी उसके मन में आया था इसकी 8वीं संतान होने तक इसको कारागृह में डाला रखा जाए, तो उन्होंने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। अब भगवान की लीलाएं आप सभी जानते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण इससे पहले देवकी के गर्भ में उन्होंने अनंत देव को प्रकट किया बलदेव के रूप में, और फिर उसको उन्होंने रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित किया। ये कुछ भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं थी। फिर यशोदा मैया के यहाँ पर उन्होंने अपनी अतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट करवाया, और स्वयं देव के गर्भ में उन्होंने स्वयं अपने 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होने की लीला रची। और फिर भगवान स्वयं वापिस वृंदावन गए, सभी ये कथा जानते हैं, और योग माया देवकी के पास आ गई, और कंस ने उस लड़की उस कन्या को संतान के रूप में देखा तो पहले तो विस्मय हुआ, लेकिन उसे मारने लगा तो वही कन्या ने बोला आकाश में उसके हाथ से छिटक कर कि तुम्हारा मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है। और उसके बाद कंस के अत्याचार बढ़ते चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस सवाल पर कि आपका जन्म सूर्य देव को आपने ज्ञान दिया, ये मैं कैसे मानूं, इस बात को मैं कैसे स्वीकार करूं, ये सवाल पूछा। आप तो अभी मेरे सामने हैं। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनके जन्म के बारे में पूछा था, जो सवाल किया था भगवत गीता के 4th अध्याय के 4थे श्लोक तक। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जब बताना शुरू किया अपने जन्म के बारे में, तो अब भगवान यहाँ पर अपने कर्मों के बारे में भी बता रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब जिज्ञासु हो सामने शिष्य, तो भगवान अपने अंदर से सब कुछ, जो गुरु होता है अपने अंदर से सब कुछ उड़े देता है। और अब यहाँ पर भगवान अपने जन्म के साथ साथ अपने कर्मों की दिव्यता को भी बताने जा रहे हैं। इसलिए बताने जा रहे हैं कि जीव आत्मा इस संसार में जो आया है उसका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता इस संसार में आने के बाद, लेकिन उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं। जन्म दिव्य नहीं, जन्म तो हो गया इस संसार में उसका। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान यहाँ पर विशेष कृपा करने जा रहे हैं कि जन्म हो गया, जन्म आपका दिव्य नहीं है, लेकिन आपके कर्म दिव्य अवश्य हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान अपने जन्म के साथ अपने कर्मों की दिव्यता को बताने जा रहे हैं कि जीव आत्मा इस संसार में जब भी आता है, वैसे जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। यहाँ पर भगवान ये बताना चाहते हैं, क्योंकि कर्मों में दिव्यता जो है भगवान की भक्ति से आती है। और इस धरा पर जीवात्मा आया है, तो वो सिवाय भगवान की भक्ति करने के और कुछ करने के लिए नहीं भेजा गया। उसके जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है
इस संसार से निकल के वापिस अपने घर जाना है। अब अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत होता है या नहीं होता है, ये जीवात्मा के अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भगवान यहाँ पर भगवत गीता में अपने जन्म के साथ अपने कर्मों की दिव्यता को बताकर ये जीवात्मा से अपेक्षा करते हैं कि उसके कर्म भी दिव्य होने चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, माँ में वंशो हम बीज प्रद पिता, मैं पिता हूं तो मेरी संतान के जो कर्म है दिव्य होने चाहिए। और जैसे उसके कर्म दिव्य होते चले जाएंगे वो अपने घर वापस आने के योग्य होता चला जाएगा। जन्म और कर्म की दिव्यता को, एक बात यहां पर मेरे को प्रभुपाद जी की बड़ी स्मरण हो आती है कि प्रभुपाद जी ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहता है और चाहता है कि वास्तव में संसारिक मृत्यु संसार से निकल के अपने धाम वापस चला जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए क्या है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी योग्य प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के तहत किसी गुरु से इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो भगवान का जो जन्म है, जो भगवान के जन्म का जन्म और कर्म की दिव्यता है, उसको तत्व से हम लोग नहीं जान पाएंगे। एक बड़ा स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि हम लोग भगवान की लीलाओं के बारे में सभी परिचित हैं। भगवान ने पूतना का वध किया, भगवान ने अगासुर का वध किया, भगवान ने माखन चोरी किया, भगवान ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। भगवान ने रास लीला किया, भगवान ने ये किया, वो कर तमाम जितने भी उनके कर्म है, उनकी दिव्यता को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम किसी योग्य प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के तहत इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे। अगर किसी संसारिक पेशेवर से इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, उसका स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि मैं चलते चलते एक बार अपनी गाड़ी में जा रहा था तो मेरे सामने एक 4 व्हीलर ट्रक जा रहा था और उसके पीछे क्या लिखा हुआ था, उस ट्रक के पीछे क्या लिखा था, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो पाप। रास लीला के ऊपर टिप्पणी लिखा हुआ था, कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो पाप। हम भी तो कृष्ण के अनुसार पाप, हम लीला करेंगे, रास लीला। ये भाव कब उत्पन्न होता है, जब हम इस तरह के ज्ञान को किसी पेशेवर के मुख प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो पेशेवर भगवत गीता जब भागवत का ज्ञान आपको देने जा रहा है, उसके पीछे उसका मकसद होता है कि मेरे को इससे मिलना क्या है। और गुरु शिष्य परंपरा से जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमारे को ये ज्ञान दे रहे हैं, उनके पीछे मकसद होता है कि इस जीव का कल्याण कैसे हो जाए। पेशेवर व्यक्ति के मुखारविंद से सुनेंगे ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान, आपको संसार की तरफ ही खींच के लेके जाएगा। आप उसके
वास्तविक तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहीं ये पीछे सिंगर चलते हैं, हरे कृष्ण की धुन, हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा स्वीटली बोलते हैं, और हम भी अपनी गाड़ी में उस कैसेट को, उस पेन ड्राइव को, उसको लगा के बड़ा अच्छा, बहुत बड़ी आवाज है इसकी, बड़ा रस है कैसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास भी संसारिक रस है, और पीछे से भी वो व्यक्ति आपको संसारिक रस ही दे रहा है, और हम बोलते बड़ा रस है इसकी आवाज में। जो अंतःकरण हमारा मैला है, उस मैले अंतःकरण वाले से सुनने के बाद हमारी अंतःकरण शुद्धता में बदलेगा। और जब यही ज्ञान आपको एक शुद्ध महात्मा के मुखारविंद से सुनने को मिलेगा, आपका जीवन उत्तरोत्तर जैसे जैसे आप सुनते चले जाएंगे, जीवन उत्तरोत्तर बदलता चला जाएगा। मैं हमेशा एक श्लोक बोलता हूं श्रीमद् भागवतम पुराण का, जस्य वैष्णुमानयाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय अभाव। जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते चले जाओगे, आपके अंदर भक्ति बड़ी तेजी से पनपनी शुरू हो जाएगी, और उसका परिणाम क्या होता है कि आपके जीवन में शोक मोह भय खत्म हो जाते हैं। अब पेशेवर गायक से अगर हमने ये सुना, हरे कृष्ण महामंत्र की धुन उसके मुखारविंद से सुनी, तो तत्काल तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आया, बड़ी मीठी आवाज है इसकी। लेकिन उसने आपके ऊपर प्रभाव क्या छोड़ा? उसको सुनने के बाद क्या आपका जीवन बदला? आप में कोई अध्यात्म को उन्नति करने की इच्छा हुई? नहीं। आपके जीवन में कुछ नहीं बदला। अर्थात मैं मीन टू से कि आपका उस पेशेवर गायक ने या पेशेवर कथावाचक ने आपका मनोरंजन किया, और मनोरंजन करते करते जन्म जन्मांतर हो गए हमारे को मनोरंजन करते हुए। इस मृत्यु संसार के चक्कर से छूटना है तो उसके लिए मनोरंजन नहीं चाहिए, अध्यात्म आत्मा का रंजन चाहिए, आत्मरंजन चाहिए। आत्मरंजन की तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं होता। मनोरंजन बड़ा बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा सुनने में अच्छा है। पेशेवर का ये कितने कितने ये आते हैं, टीवी पे आते हैं, कहीं पर पता चलता है इतने लाख लोग ये कथा करेंगे। जीवन के अंतिम समय में, शरीर छोड़ते समय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी गुरु महाराज जी, उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले कीर्तन करने की बात हुई तो एक भक्त उनका बोला, शिष्य बोला, एक बार बहुत बढ़िया यहाँ पर कीर्तन करने वाला है। उन्होंने मना कर दिया, शरीर छोड़ने का समय था। मेरे को शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुनना है, किसी पेशेवर से नहीं सुनना। हरे कृष्ण महामंत्र मनोरंजन करते करते तो जन्म जन्मांतर बीत गए। भगवान को भी कहना पड़ा, बहुनी में व्यथी धानी जन्मनी थल। ना तुम वेद परंत बात, तू मेरे बारे में कुछ जानने का प्रयास नहीं कर।
वेद अहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं तो तेरा भूत वर्तमान भविष्य सब जानता हूं, माम तु वेद न, लेकिन अफसोस कि तू मेरे बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करता। और मनोरंजन के चलते चलते ये स्थिति हमारी आ जाएगी कि कृष्ण करे तो लीला, पता नहीं फिर कितने कितने युगों कल्पों तक हमारे को नरकों में भोगना पड़ेगा। ये विचारधारा लेके बैठे। शिला प्रभुपाद ने लिखा, जब माखन चोरी की लीला, दामोदर लीला जब भगवान ने किया, माता यशोदा का वर्णन करते शुक्देव गोस्वामी कि माखन निकाल रही है, दही मंथन कर रही है, तो यशोदा के सब का वर्णन किया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे, यशोदा बनने का प्रयास नहीं करो, गोपी बनने का प्रयास नहीं करो, उसका सिमरन करो। खुद गोपी बनने का प्रयास नहीं करो, पाप हो जाएगा। इसलिए जन्म कर्म चौमित्यम, भगवान ने बता दिया मैं कैसे आता हूं, भगवान ने बता दिया मैं क्या करता हूं। और शिला प्रभुपाद जी यहां पर आपको बोलते हैं कि इस बात को स्वीकार करना, इस बात की सत्यता को स्वीकार करना। भगवान जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, इसको स्वीकार करना। इसको स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाएगा कि आप ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। इसको स्वीकार करने से कल्याण हो जाएगा। यहां पर बोला गया एवं जो वेति तत्वता, जो इस बात को जान लेता है, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, मान लेता है इस बात को। जानने में भगवान का जानना, भगवान का कर्म करना और भगवान का जन्म देना, अवतरित होना था, इनको जान लेता है, तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वादे हम, यानी उसने मेरे साथ अपना एक कौन सा संबंध बना लिया। भगवान को जानने के लिए भगवान के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में स्वीकार कर लिया, यही बात प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार कर लिया, कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार कर लिया, तो फिर आपका इस संसार से छूटना कहां मुश्किल है, कहां समस्या रह जाती है। लेकिन समस्या है, आज यहां सुनेंगे, कल को कहीं कुछ और जाके सुनेंगे, परसों को कहीं और जाके सुनेंगे। एक संत महात्मा की शरण में नहीं है, 10 के पास जाए और समस्या। एक संत महात्मा बोल देता है ऐसे है, दूसरा संत महात्मा बोल देता है ऐसे। मां मेति सो अर्जुना, वो इस प्रकार से मेरी शरण में आता है, मेरे पास आता है, मेरे धाम में आ जाता है। इस नाशवान, इस नश्वर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण ही तो हम भगवान से दूर बैठे। भगवान तो नित्य प्राप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूं, नित्य प्राप्त हूं।
तो मेरी तरफ देखते हैं बस, समय नहीं है। इस संसार से नजर हटाएंगे तो भगवान की तरफ नजर जाएगी। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि संसार भी एक जेब में रहे और दूसरी जेब में भगवान भी आ जाए, ये संभव नहीं। भगवान से विमुख होकर तो इस संसार को भोगने के लिए आए और दुख भोगते चले जा रहे हैं, लेकिन इस संसार की असारता को समझने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर कोई सही संत, कोई सही गुरु आपके पास आपको भगवान के संदेश को देता है तो बोलते हैं सुनाओ भाई सारे। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, कथा चलती ना, पर ये तो कथा सुनिए, कोई नई सी कथा सुनाओ, ये भी कथा सुनिए, कोई और कथा सुनाओ। मनोरंजन चाहते हैं, आत्मरंजन हम भी नहीं चाहते। इस नश्वर संसार के प्रति जो हमारा जुड़ता बनी हुई है, जो जुड़ाव बना हुआ है, उसी की वजह से तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। और इस संसार में लगे हुए दुख काटने के लिए अप्राप्य माम, प्रभा जी के पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ इस जो भक्त लोग इस यहाँ पर भगवत गीता को सुनते हैं, जो मेरे को कई भक्तों ने बताया कि प्रभु जी हम भगवत गीता को सुनते हैं तो अपनी भगवत गीता अपने हाथ में निकाल लेते हैं साथ ही, और आखिरी लाइन प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य की बड़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। श्रद्धा और विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि तू मेरे बारे में जानने का प्रयास करेगा और मेरे को इस एक भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चन मामेति तत्वतः। यहां भगवान बोलते हैं जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, फिर आगे बोलते हैं मेरे को तत्व से जानने वाला कश्चन मामेति, तो कोई एक होता है। तत्व से जानने वाला कोई एक होता है। अब फिर भगवान बोलते हैं तत्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्व हर प्रकार से गुरु की शरण में जा, अपने ध्यान। क्यों? क्योंकि उसने तत्व के दर्शन किए हुए होते हैं, वो तत्व से आपको वाकिफ करवा सकता है, वो तत्व से आपको वाकिफ करवा सकता है। और गुरु क्या करता है? वो आपको भक्ति के मार्ग में लेके चलता है, भक्ति योग के माध्यम से प्रभुपाद जी लेके चले। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं मेरे को तत्व से जानना है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य च अस्मिन् तत्वतः। ततो माम तत्वतः, तत्व से जानना है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भक्ति। और भक्ति कैसे? ज्ञानिना दर्शिना, उसकी शरण में वो तेरे को तत्व से रूबरू करवा देगा और उसी से काम हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। यहां प्रभुपाद जी एक बात लिखे
श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, और इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प भी नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता वो प्रभुपाद जी बोलते वो तमोगुणी है, रजोगुणी भी नहीं, सतोगुणी, तमोगुणी है वो। और तमोगुणी का अर्थ क्या बोला गया यहाँ पर, जो शहद की बोतल को शहद का स्वाद लेने के लिए बाहर से ही चाट रहा है, शहद को शहद का स्वाद नहीं पता। हम शहद को प्राप्त नहीं करना चाहते इस संसार में आने के बाद, कुनीन खाने के आदि हो चुके हैं, दुख भोगने के आदि हो चुके हैं, और दुखों को छोड़ना भी नहीं चाहते, अभ्यस्त हो चुके हैं दुखों के इस संसार में। बोले भाई जीवन चल रहा है ना जी, ठीक है, बस भाई मरने के बाद क्या गति हो, तो दुनिया के साथ है, दुनिया तो खड्डे में जा रही है, हम भी खड्डे में चले जाएंगे। प्रभुपाद से बोला गया, उनके प्रवचन करते समय एक लड़का खड़ा होकर बोला, प्रभुपाद जी, स्वामी जी, आप बोलते हो कि अगले जन्म में मेरे को कुत्ता बनना पड़ेगा, मैं तो कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अपना आशीर्वाद दे देता हूं, ठीक है तू कुत्ता ही बनना चाहता है, ये आशीर्वाद है। ये स्थिति हमारी है। मरने के बाद कोई भी, अब किसी का भी देखिए, पहले क्या होता था, 13वीं होती थी और बोलते थे हे भगवान इसको अपने धाम में जगह देना, परिवार वाले बोलते थे। उसके जाने के बाद एक लास्ट प्रे की जाती थी कि भगवान इसको अपने धाम में जगह देना। अब लास्ट प्रे भी खत्म हो गई है। अब ये जो मौजूदा स्थिति चल रही है, घर परिवार वाले श्राद्ध दाह संस्कार करने के भी नहीं जा रहे, नगर निगम के कर्मचारी दाह संस्कार कर रहे, वो भी स्थिति खत्म हो गई। वो इतना इस संसार में भय कि अपने सगे संबंधी का दाह संस्कार करने के लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं। निगम कर्मचारी दाह संस्कार करते चले जा रहे हैं। अब ये लास्ट पे भी खत्म हो गई, वो भी फॉर्मेलिटी थी, अब वो फॉर्मेलिटी भी अब खत्म हो गई। नहीं भैया, अपने पास ऐसे सोच के घर बैठते हैं, दाह संस्कार जाने की तैयार नहीं कि हमारा ना कहीं मरना हो जाए, ऐसी स्थिति है। जितना जितना भगवान से विमुख होते चले जाएंगे, उतनी उतनी ये आपदाएं आती चली जाएंगी। बचने का रास्ता एक ही है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म लेति मामेति सो अर्जुन। यही एक रास्ता है। और किसी गुरु के मार्गदर्शन में, योग्य गुरु शिष्य प्रणाली के तहत प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इस ज्ञान को, इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, जीवन बदलता चला जाएगा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल इसी जगह पर फिर संध्या में भगवत गीता की क्लास में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रपात की जय। भगवत वाणी श्री भगवत गीता की जय।